Good morning, student. Now welcome in your bio class. Today's our topic is chapter 8, human disease, human health and disease. So we are going for first chapter in human health and disease. Again, I will repeat some points which we have discussed in previous uh, lecture. That was we have discussed about health. We have discussed about disease, some common type of disease, infectious disease and non-infectious disease, and we have discussed their differences also. Today's topic is common disease in humans, common disease. So here we will read common disease. So common infectious disease, there are common infectious disease. It is classified on the basis of pathogens. जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो पैथोजेंस के बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया है और डिफाइन किया है. इन्फेक्शियस डिजीज़ बेसिकली, फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ पैथोजेंस, vector is bacteria, so it is called as bacterial disease. If pathogen is virus, then it is called viral disease. When pathogen is protozoa, it is called protozoa disease. When pathogen is fungal, it is called fungal disease. Like pathogens is helminthic disease, so it is called Ascaris, filariasis and so on. Means जो कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है. ठीक है स्टूडेंट. सो दीज आर द infectious disease, and infectious disease is characterized on the basis of pathogens. So we will start common disease in humans. A wide range of organisms belong to bacteria, virus, fungi and protozoa. आपको बताया है ना, जो जिसमें पैथोजेंस बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज, इफ वायरस है वायरल डिजीज, इफ फंगल है फंगी है फंगल डिजीज and protozoa disease or helminths. These could cause disease in man. Such disease causing organisms is called pathogens. एक टर्म यहाँ पर निकल के आया, pathogen. What is pathogen? Pathogen means the organisms which help to spread a disease. समझ में आया? पैथोजेंस क्या है? वो एक ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करता है. ऑल पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस. दे कैन कॉजेज हार्म टू होस्ट वाइल लिविंग ऑन देम. और पैथोजेंस किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं? जब पैथोजेंस किसी होस्ट के ऊपर रहेंगे, मतलब दे लिविंग इन होस्ट, दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड इज पैरासिटिक इन नेचर, और वो उनको हार्म करेंगे. ठीक है. द पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी. अब पैथोजेंस किस तरीके से एंटर होते हैं? पैथोजेंस कैसे होस्ट पे जा रहे हैं? पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे हार्मफुल होते हैं? फर्स्ट, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू. ठीक है. इसके बाद वो बॉडी के में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिससे कि बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़ है वो इंटरफेयर करता है उसको. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम क्रिएट कर देना. अभी जो इस समय पे वायरस है, ठीक है ना, कोविड-19, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या कर रहा है? इन्फेक्टेड कर रहा है और वो उसको इंटरफेयर कर रहा है. तो ये वायरस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं, जब बॉडी में एंटर होते हैं तो बॉडी की जो वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ है उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं. एंड क्या हुआ उससे? रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. मॉर्फोलॉजिकली भी चेंजेस आ जाते हैं, लाइक सिम्टम्स जो अपीयर हो रहे हैं, और फंक्शनल लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाना. ठीक है. लिवर ब्लॉक होना, लाइक दिस इज कॉल्ड एज functional damage. Clear student? Now third point about it, pathogens have to adopt a life within the environment of the host. For examples, the pathogens that enter the gut must know a way of
surviving in stomach at low pH and resistance in various digestive enzymes. Yes, it is very important point. जब पैथोजेंस बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको वो अडॉप्ट कर लेता है, क्लियर स्टूडेंट, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। यदि वो होस्ट के का एनवायरनमेंट अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टमक के कोई पैथोजेंस है जो स्टमक पर ही अटैक करते हैं, ठीक है, दे अटैक ओनली स्टमक, तो वो क्या होता है, स्टमक में जो एक बहुत लो पीएच का एकदम एसिड जो प्रोवाइड होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने रीड किया ना कि 1.2 पीएच का एसिड प्रोवाइड होता है जो किल करता है बैक्टीरिया वगैरह को और मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो लोएच जो लो पीएच टाइप वो होता है, लो पीएच, उसमें पैथोजेंस अपने को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। पैथोजेंस उस कंडीशन में अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने को प्रोटेक्ट करना, उसको रेसिस्ट करने लगता है, मीन्स उसका उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तो दैट्स अ रीज़न ये सब क्या है, बॉडी के अंदर जाके इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि वो होस्ट जो है उस बीमारी से सफ़र होने लगता है। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम different group of pathogenic organisms discussed here along with disease causes by them, their preventions, control measures against these diseases in general, and it also briefly describe। अब यहाँ पर हम लोग कुछ different type के pathogens लेंगे, ठीक है, और उनसे वो जो जिस disease को वो produce कर रहे हैं, we will take disease, we will take name of pathogens, their disease, their preventions and control measures against these disease। कैसे हमको उसको प्रिवेंट करना अपने को, और कौन सी ऐसे हैबिट्स डेवलप की जाए जो कि इन डिजीज़ को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है, दे आर ब्रीफली डिस्क्राइब, ठीक है। तो फर्स्ट आता है सैलिन, इट इज़ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिजीज़ सैल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड के लिए बेटा आप जो भी इसमें बैक्टीरियल नेम होगा, उसका जो बैक्टीरिया का जो नेम होगा उस डिजीज़ से ही रिलेट करेगा। साल्मोनिया टाइफाइड मतलब टाइफाइड के लिए है, ठीक है। तो टाइफाइड का जो पैथोजन है वो दिस इज साल्मोनेला टाइफाइड, हम मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है एंड आई हैव राइट देयर ऑल्सो। तो ये मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू नोट इन योर माइंड। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, इट इज़ पैथोजेंस नेम। ये क्या है, इसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये क्या है, पैथोजेन, ठीक है, ये एक पैथोजन है, वेक्टर है, पैथोजन है, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज डेवलप कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है टाइफाइड। द नेम ऑफ द डिजीज इज टाइफाइड, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। एंड इट इज स्प्रेडेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किस तरीके से बॉडी में जा रहा है, फूड एंड वाटर। I think student you have understood very clearly. So here we will discuss some bacterial disease, some viral disease, then we will discuss some protozoa disease. After protozoa disease we will take some ambiosis disease, fungal disease or helminthic disease. So we will take each and every category of disease in different points, clear student। so basically ये किस तरीके से टाइफाइड का जो बैक्टीरिया किस तरीके से एंटर होता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्लियर, और सस्टेन हाई फीवर। और ये क्या डेवलप करता है, हाई फीवर, मतलब टेम्परेचर जो होस्ट का है, ठीक है, सफरर का कितना हो जाएगा 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वीकनेस, सिम्टम्स में वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशंस,
headache and loss of appetite is the some common symptoms of the disease. बच्चों एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि बहुत बार कई डिजीज़ के कॉमन सिम्टम्स अलग एक सेम होते हैं, तो उस कॉमन सिम्टम्स का डॉक्टर्स उसको फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट करके फिर क्या करते हैं, पैथोजेंस को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पैथोजन है, उसके हिसाब से उसकी बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ कंफर्म होती है एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है टेस्ट और ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है, तो दैट्स अ रीज़न कि जो पैथोजेनिक टेस्ट हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट, वो मस्ट होते हैं. इंटेस्टाइनल परफोरेशंस एंड डेथ में ऑकर इन द सीवियर केसेस. बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए तो डेथ तक हो सकती है. ठीक है, टाइफाइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज़ ड्यू टू वाइडल टेस्ट. एंड याद रखना बेटा, हर उसका जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, हर डिजीज़ का टेस्ट. तो टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट. कई बार इसको आप रीड करोगे. ठीक है, क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन दैट इज मैरी मेलोन, nicknamed Typhoid Mary, is birth maintaining here. He was Kuka profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in humans, which infect alveoli of the lungs as well as the infections. The alveoli get filled with fluids leading to severe problem of respiration. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, मैरी मेलन कॉल्ड टाइफाइड मैरी. वाई? बिकॉज ऑफ अ कुक एंड टाइफाइड कैरियर. वो एक टाइफाइड कैरियर के फॉर्म पर थी. हु कंटामिनेटेड स्प्रेडेड द डिजीज फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड प्रिपेयर्ड बाय हर. ठीक है, बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो ये डिस्कवर्ड होने के पहले वो बहुत ज़्यादा निमोनिया के मतलब सफरर फॉर्म कर चुकी थी. क्लियर स्टूडेंट? निमोनिया. अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़, इट इज़ निमोनिया. तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ यू हैव रीड, इट इज़ टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़. बैक्टीरियल डिजीज़ में फर्स्ट आपने टाइफाइड रीड किया. टाइफाइड का पैथोजेंस एंड कैसे इसको रोकना है. ठीक है, सिम्टम्स यू हैव रीड. नाउ सेकेंड डिजीज़, ए बैक्टीरियल डिजीज़, इट इज़ निमोनिया. पी साइलेंट है बच्चों इसमें. निमोनिया. ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में फर्स्ट टाइफाइड, सेकेंड निमोनिया. क्लियर? तो अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीज रीड कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना. बैक्टीरियल डिजीज में वी हैव टेकन टू डिजीज. फर्स्ट वन इज टाइफाइड, सेकेंड वन इज निमोनिया. निमोनिया बेसिकली द सिम्टम्स, निमोनिया आपने रीड किया हुआ है कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. निमोनिया किसके थ्रू हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. तो पैथोजेंस क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंस. ठीक है, बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ये बेसिकली इट्स इन्फेक्ट एल्बियोली. आपको ये भी पता है टारगेटिव ऑर्गन्स क्या है? एल्बियोली, एयर फिल्ड सैक. एल्बियोली क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ योर लंग्स. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट. तो लंग्स में एल्बियोली आप लोगों ने रीड किया हुआ है. एल्बियोली उसमें होती है, मतलब मीन्स एयर फिल्ड सैक है और लंग्स का लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है. क्या है रीज़न? क्या हुआ? द एल्बियोली गेट फिल्ड विद फ्लूइड. एल्बियोली में एक फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है. इट्स लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन. एयर की जगह पर एक फ्लूइड आ जाता है जो एक सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ निमोनी. क्लियर स्टूडेंट? सिम्टम्स
इससे क्या होगा, सिम्टम्स अब क्या आ रहे हैं, निमोनी का ये फंक्शन हो गया कि क्या वर्क कर रहा है, ये एल्वेोली में वर्क करके पूरे एयर की जगह पर एक इन्फेक्शियस फ्लूइड जो है भर देता है। ठीक है, अब आता है इसका सिम्टम्स है फीवर, टेम्परेचर बढ़ना, चिलनेस, ठंड का फील होना, ठीक है, कफ एंड हेडेक, दीज आर द सिम्टम्स। इट्स सीवियर केसेस द लिप, और जब सीवियर कंडीशंस में क्या होता है, लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश। अब चूँकि लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब मीन्स ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है पूरी बॉडी में, तो क्या हो रहा है, ग्रे और ब्लूइश का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शंस बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स। कैसे जा रहा है, ठीक है, हेल्दी पर्सन्स को किस तरीके से हो रहा है, मतलब मीन सिम्टम्स स्प्रेड कैसे हो रहा है, ये डिजीज़ जो स्प्रेड कैसे हो रही है, इन्फेक्शंस बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसॉल रिलीज्ड बाय इन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन्स इनहेल इट्स क्रिएट और इट्स ड्रॉप सम ड्रॉपलेट्स, ठीक है, which release in air and spread it to healthy person even by sharing glasses, और कभी कभी second spreading reasons sharing things like glasses, utensils with a infected person. Again the disease will the symptoms which will be arise dysentery, ठीक है, diarrhea, डिप्थीरिया, डायरिया एंड सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, कुछ अदर बैक्टीरियल डिजीजेस में भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन मैन मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉल्ड डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब आता है हम लोग को बैक्टीरियल डिजीज के बाद सेकेंड डिजीज कौन सा है, वायरल डिजीज। तो वायरस, जो वायरल डिजीज किसको कह रहे हैं, द डिजीज विच इज स्प्रेडेड बाय पैथोजेनस वायरस इज कॉल्ड वायरल डिजीज। तो viruses also called disease in human being. Rhinoviruses, name of pathogens, represent one such group of virus which can cause one of the most infectious elements, the common cold. एक rhinovirus से जो common cold की problem हो रही है, this is the pathogen's name was rhinoviruses. So I think स्टूडेंट कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आता है हम लोगों का नेक्स्ट आता है वायरल डिजीज। सेकेंड डिजीज इज वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट वी विल टेक वन और टू इन ईच टाइप ऑफ डिजीज। सो वी विल टेक फर्स्ट कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉल्ड एज वायरल डिजीज। आप लोग इसके एक लिस्ट फॉर्म कर लोगे, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, अगेन प्रोटोजोआ डिजीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस डिजीज विच वी हैव डिस्कस इन अर्लियर। यू विल मेक अ टेबल and independently and you will write each and every disease. So common cold is viral disease. The group of viruses is called, जिससे common cold हो रहा है, it is rhinoviruses। बहुत सारे वायरस हैं, इसलिए rhinoviruses। ठीक है, द वायरस इन्फेक्ट कहाँ से इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, नेजल एपिथीलियम। नेजल एपिथीलियम। नेजल एपिथीलियम आपको पता है ये कहाँ होता है, जो नेजल कैविटी होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एज एपिथीलियम। तो इट इज नेजल एपिथीलियम और इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। क्लियर स्टूडेंट? अभी आपने जो एक बैक्टीरियल डिजीज रीड किया ना, निमोनी, वो लंग्स में इफेक्ट कर रही है, और ये कॉमन कोल्ड कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, नेजल पैसेज पे इफेक्ट करता है बट नॉट इफेक्ट ऑन लंग्स। यू जस्ट कीप इन योर माइंड, इट इज नॉट इफेक्ट ऑन लंग्स। क्लियर स्टूडेंट? नॉट द लंग्स। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस भी क्लियर पता चल गया, निमोनी में और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस है।
टारगेटिव ऑर्गन्स पे आपको क्लियर हो गए कि निमोनी जो है उसका टारगेटिव ऑर्गन्स ब्रोंकेली और एयर सैक है, और इसका कॉमन कोल्ड का जो टारगेटिव ऑर्गन है नेजल कैविटी। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद इट्स अटैक लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 to 7 days, एंड इट्स स्प्रेडेड बाय कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। ये कैसे स्प्रेड हो रहा है? कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट टच करने पे, लाइक पेन, बुक्स, कप, ठीक है। और सेकंड क्या है? इट्स क्रिएट कफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। कभी कभी कफ से और ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन से एयर के थ्रू किस में जा रही है? कॉमन पर्सन पर, ठीक है, तो और हेल्थी पर्सन पर। तो दीज आर द स्प्रेडिंग, हाउ इट्स स्प्रेड, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करने पर और कफ और स्नीजिंग के थ्रू, ठीक है। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं इसमें? क्या सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के? सिम्टम्स, इट इज nasal problem and some discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache and tiredness. These are the some symptoms of viral disease. ठीक है? Now we will just read this point. The infected the nose and respiratory passes but not the lungs. The common cold is characteristic by nasal congestions and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headaches and tiredness are the basically 3 to 7 days. Droplets resulting from cough and sneeze of the infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated object. We have discussed already कि contaminated object को भी टच करने से हो रहा है, ठीक है। डोर नॉब्स हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड्स और माउस एक्सेट्रा। इट्स कॉजेज इन्फेक्शंस बाय द हेल्दी पर्सन। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय टूटर। सो दीज आर द कॉमन कोल्ड। तो वायरल डिजीज में एक आपने कॉमन कोल्ड है। सेकंड हम आपको बताते हैं डेंगू। आई थिंक डेंगू इट इज़ नॉट क्लियरली इंक्लूड इन बुक, सो we just give you some extra point. डेंगू फीवर, क्योंकि ये भी बहुत फेमस है डेंगू फीवर। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस फ्लैबी वायरस, ठीक है। यस, वी विल अगेन रब दिस वन। डेंगू फीवर, दिस इज द डेंगू फीवर। ये कौन सी डिजीज है बेटा? वायरल डिजीज है। डेंगू फीवर, द पैथोजेंस नेम इज फ्लेवी वायरस, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है? द बाइट ऑफ मॉस्किटो इन्फेक्टेड बाय वन ऑफ 4 डेंगू वायरस स्टीरियोटाइप, ठीक है। मॉस्किटो बाइट से, एक स्पेशल मॉस्किटो होता है, जनरली एनाफ्लेज मॉस्किटो अलग होती है, ठीक है, जो मलेरिया वगैरह को देती है। और ये जो डेंगू फीवर है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो का क्यूलेक्स टाइप है ये। इट इन्फेक्टेड इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रंस, एडल्ट एंड सिम्टम्स अपीयरिंग 3 to 14 days। सिम्टम्स 3 से 14 डेज के बीच में होते हैं। आफ्टर द इन्फेक्टिव बाइट there is no vaccine or no any specific medicine to treat dengue. People who have dengue fever should rest and drink plenty of fluids. बस कोई स्पेशल इसकी अभी वैक्सीन नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, उसको फ्लूइड फॉर्म पर अपना फूड लेना है जिस डेंगू से जो सफ़र कर रहा है, ठीक है, और रेस्ट करना है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? हाई फीवर बताए ना, बहुत सारे भी तुम लोगों ने यहाँ देखा होगा, कई सारे सिम्टम्स जो हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ के भी वही कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, वायरल डिजीज़ के भी वही सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स तो सेम होते हैं बट कॉज पैथोजेंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। सीवियर हेडेक, बहुत अनबेरेबल
severe headache, pain behind the eyes, eyes pain, muscles and joints pain, and joints pain, एंड बॉडी में रैशेज आना। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और फाइनल एक और बता देते हैं, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज़ है, चिकनगुनिया वायरस। इट इज़ स्प्रेडेड बाय ए एगोप्टी मॉस्किटो। ये भी मॉस्किटो से हो रही है, बट नेम ऑफ मॉस्किटो चिकनगुनिया का आई जस्ट राइट देयर। चिकनगुनिया का जो मॉस्किटो है चिकनगुनिया, बेटा आप हर चीज़ को नोट कर लोगे, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस ये वायरल डिजीज़ है। द नेम ऑफ द वेक्टर बाय दिस डिजीज स्प्रेडेड, इट इज एडीज। ए फॉर एडीज मॉस्किटो का एक टाइप है और ये उसकी स्पीशीज़ है AEGYPTI। क्या हुआ, एजिप्टी, ठीक है। दिस इज़ द मॉस्किटो नेम, ठीक है। ये डेंगू किसके थ्रू हो रहा था, क्यूलेक्स के थ्रू। किसके थ्रू जा रहा है, एडीज के थ्रू, ठीक है। इट इज़ जनरली स्प्रेड बाय दिस मॉस्किटो। द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल इसका बेसिक क्या है, वेक्टर को ही ख़त्म करना है। एंड अवॉइडेंस ऑफ द बाइट बाय एनी इन्फेक्टेड मॉस्किटो। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इट इज़ नो, बट some medicine can use to reduce symptoms. Fever 104 Fahrenheit तक, severe joint pain, muscles pain, headache, nausea, fatigue or rashes. These are the some symptoms of chikungunya. Students, now it is over. Now we have discussed viral disease and bacterial disease. Learn this one from NCERT and make a notes. Thank you. Have a nice day.